तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है दोस्तों, आप सभी का वेलकम है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं सिविल सर्विस मेंस का एग्ज़ाम डेट आ गया है 2022 का, ठीक है। तो सबसे पहला पेपर रहेगा आपको निबंध का, ऐसे का। देखते हैं, ये एक नमूना है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी टाइप के एकदम हूबहू इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप का पूरा पेपर होगा। तो देख लेंगे ना, तो आपको एक पता चल जाएगा कि मेरे एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऐसे का पेपर। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये पेपर 32 पेज का पेपर दिया जाता है आपको। उसमें से कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसके बाद आपका रफ के लिए अलग पेज होता है और लिखने के लिए अलग पेज होता है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसको पढ़ना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, पेपर निबंध का है, ठीक है, ऐसे जिसको बोलते हैं। और यह होता है 250 मार्क्स का एग्ज़ाम। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। सबसे पहला है कि इस प्रश्न पेपर में मतलब 32 पेज हैं जो कि अलग अलग भाग में बांटे गए हैं। सबसे पहला ये हो गया। दूसरा है कि पुस्तिका प्राप्त होने पर कृपया यह जांच कर ले कि कहीं पे फटा उटा या सफ़ेद या फिर गायब पेज है तो पहले ही दिखा दें एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो फिल करना होता है, सबसे पहले देखिए, उम्मीदवार द्वारा भरा जाए टू फिल्ड बाय कैंडिडेट। यहाँ पे है परीक्षा का नाम, नेम ऑफ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है आपका माध्यम का नाम, आपको भरना होगा कि आप किस मीडियम में दे रहे हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका रोल नंबर फिल करना होगा। और यह जो है यहाँ पे देख रहे हैं कुछ नंबर लिखा हुआ है, तो प्रश्न से उत्तर पुस्तिका का नंबर वहाँ पे बुकलेट नंबर लिखना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये कुछ नहीं यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे ऑफिस द्वारा फिल किया जाएगा कार्यालय प्रयोग हेतु। फिर है आपका प्रेजेंटेशन या फिर अटेंडेंस नंबर आपको देना है, उपस्थिति संख्या। एंड ये जो है पर्यवेक्षक द्वारा भरा जाएगा। फिर है इधर इन्विजिलेटर का सिग्नेचर चाहिए। जब तक आपका सिग्नेचर नहीं होगा कॉपी में तब तक चेक नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रख लें, जब आप एग्ज़ाम दे के निकलने लगे तो देख लें कि यार कॉपी में साइन हुई, नहीं तो बहुत अच्छे से लिखा और पता चला कि कॉपी ही चार्ज नहीं हुआ। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट दिया गया इधर हिंदी में, इधर इंग्लिश में। महत्वपूर्ण अनुदेश, पहला है उम्मीदवार को नीचे लिखित या उल्लिखित निर्देश सावधानी से पढ़ लेना चाहिए। पहला पॉइंट है कि अपना अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर एवं अन्य विवरण केवल प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में उम्मीदवार द्वारा लिखे गए निर्धारण स्थान पर ही लिखें। इस पुस्तिका के अन्य मतलब कि कहीं पे दूसरे जगह पे कुछ भी नहीं लिखना है। बहुत से लोगों का आदत होता है कि जय माँ सरस्वती, जय माँ विद्यादायिनी, जय माँ गौरी, ठीक है, ओम छाप दिया तो स्वास्तिक चिन्ह बना दिया। कोई भी ऐसा सिंबल ना दे जिसका उत्तर से कोई लेना देना नहीं है। वैसा अगर पाया गया तो यहाँ पे साफ लिखा गया है कि आपका कॉपी चेकअप नहीं किया जाएगा, ठीक है। कोई भी उस टाइप का आपको सिंबल नहीं छोड़ना है जिससे लगे कि यह कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता है, अगले वाले को संकेत देना चाहता है, ठीक है। कुछ इस टाइप का कुछ भी फिल नहीं कीजिएगा। 2 नंबर पे है अपनी जो उत्तर पुस्तिका है, पुस्तिका में कहीं पर भी प्रश्नों के वास्तविक उत्तर के अतिरिक्त कुछ भी ना लिखें, ये हो गया। या अभद्र भाषा या कुछ ऐसा भाषा का प्रयोग ना करें जिससे जो आपकी कॉपी चेक करें उनको, बहुत से लोग होता है कि मुझे पास करने के लिए कृपया पास कर दें नहीं तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी वैसा कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। और अपना तो आप लोग जानते हैं यार, IAS IPS बनने जा रहे हैं तो ज़रूर आपके पास कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा होगा। 3 नंबर है परीक्षक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रार्थना या धमकी भरी बात नहीं बोलनी है। चौथा है उत्तर अस्पष्ट अथवा गंदे लिखावट में न लिखें, इस प्रकार के उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इन्होंने लिख दिया है। देखिए, गंदी राइटिंग में लिखेंगे तो चेक तो किया जाएगा, ऐसा कोई नहीं कि आप ख़राब राइटिंग में लिखेंगे तो कॉपी ही चेक नहीं होगा, लेकिन आपका जो मार्क्स है बहुत कम मिलेगा, बहुत कम। इसलिए जहाँ तक संभव हो थोड़ा राइटिंग वाइटिंग बना के लिखिए यार, ब्यूटीफुल कर दीजिए, उनको भी पसंद आए कि हाँ, ब्यूटीफुल किसको पसंद नहीं आता है, नाइस एकदम दिखना चाहिए कि हाँ लुकिंग गुड यार, ठीक है। पढ़ने में आना चाहिए, लिखावट पकड़ने में आना चाहिए, नहीं तो फिर भी कॉपी चेक होगा, कॉपी तो चेक होगा लेकिन मार्क्स कम मिलेंगे।
5 नंबर है उत्तर स्याही से ही लिखें। उत्तर लिखने में आप या तो जेल पेन या फिर पेंसिल का प्रयोग ना करें। हाँ, अगर कहीं पे इमेज वगैरह बनाना है तो आप वहाँ पे पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। ये 5 नंबर पॉइंट बोला गया है। पॉइंट नंबर 6 है कि प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड जो है आपका, प्रवेश पत्र में उल्लेखित किए गए माध्यम के अलावा किसी अन्य माध्यम में ना लिखें। जैसे कि वहाँ पे आपका मीडियम लिखा गया हिंदी एंड आप यहाँ पे इंग्लिश में आंसर राइट कर रहे हैं, तो उस तरह में आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। या फिर आप कहीं कहीं पे इंग्लिश का जो प्रयोग करते हैं तो फिर भी इंग्लिश का भी प्रयोग करिए, लेकिन शब्द आपका वही रहेगा, देवनागरी ही रहेगा अगर आप हिंदी में हैं। या फिर अगर आप हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं और इंग्लिश में हैं तो आपका जो लेटर रहेगा वो अल्फ़ाबेट्स वगैरह ABCD में ही रहेंगे। ठीक है, हिंदी केवल लिखेंगे जिस टाइप से मैसेज लिखते हैं, ठीक है ना, उसी भाषा में लिखना है, सॉरी उसी लिपि में लिखना है अगर आप दूसरा लैंग्वेज का सहायता लेते हैं तो। ठीक है, छठा है कि प्रवेश पत्र में उल्लेख किए गए माध्यम के अलावा अन्य किसी हो गया माध्यम में न लिखें। सातवां है प्रश्नों के उत्तर ठीक उसके दिए गए निर्धारित स्थान यानी कि दोनों साइड जो हाशिया दिया है मार्जिन उसके बीच में ही लिखना है, अगल बगल में नहीं लिखना है। अगर किसी आप चीज़ को मान लीजिए आप कहीं पे गलत आंसर लिख दिए तो उसको अगर काटना है तो सीधा एक बार लाइनिंग देना है। यहाँ पे बोला गया है कि यदि आप अपने उत्तर को रद्द करना चाहते हैं तो उसे पेन से काट दें एक बार, ज़्यादा नहीं कि पूरा घिस घिस के एकदम मिटा देंगे, एक बार उस पर। या फिर अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो उसको गोल घेरा कर दें और वहाँ पे लिख दें रद्द। ठीक है, अन्यथा मूल्यांकन किया जाएगा और जब गलती होगा तो आपके मार्क्स भी कटेंगे। ये था इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे 8 पॉइंट दिए गए थे। अब देखिए आपका निबंध शुरू होता है। यहाँ पे 3 घंटे समय दिए जाएंगे आपको ये सब पढ़ने के लिए। आपको तो बता ही दिया जाएगा, इन्विजिलेटर लोग सारा कुछ बता देते हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि देख लीजिए भाई किस टाइप से आ रहा है एंड जो भी लोग तैयारी करने में है। देखिए यहाँ पे प्रश्न पत्र संबंधी विशेष अनुदेश दिया गया है, क्वेश्चन पेपर का स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 250 मार्क्स का तो एग्जाम होगा। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला है प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है तथा इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न पत्र यानी कि जो आपका कौन सा बुकलेट है आंसर बुकलेट उसमें आंसर पुस्तिका में मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। फ्रंट पेज में ही वहाँ पे होगा, ठीक है, लिखना जहाँ पे अभी हम लोग देखे थे फिल करना था। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तर का बिल्कुल चेकअप नहीं होगा। इस बात को सबसे बड़ा लीजिएगा, कहीं पे इंग्लिश वगैरह का प्रयोग मत कीजिएगा अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं, या फिर अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हिंदी का प्रयोग मत कीजिएगा, देवनागरी लिपि का प्रयोग मत कीजिएगा अगर आप रोमन में लिख रहे हैं तो, और अगर देवनागरी में लिख रहे हैं तो रोमन का प्रयोग न कीजिएगा। नेक्स्ट है कि प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होने चाहिए, ना तो उससे ज़्यादा न ही, मतलब उससे ज़्यादा तक जा सकते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा लिखिएगा तो आपके पास समय कम रहेगा, आपकी मर्जी, एंड ना तो बहुत ही कम लिखिएगा तो यार चेक करने वाला तो चेक करेगा ही, मार्क्स कटेंगे। नेक्स्ट है कि प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए किसी पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें। ठीक है, खाली छोड़ते हैं तो काट देना है, ऐसा लाइनिंग खींच दीजिए, केवल सर से ऊपर से नीचे एकदम लाइनिंग खींच दीजिए। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग पर पूर्णतः काट दें। ठीक है, अब देखिए ऐसे यहाँ पे आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा रहेगा। आपको 4 ऑप्शन में रहेंगे, 4 में से किसी एक पर लिखना होगा। ठीक है, दोनों सेक्शन से एक एक, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों से एक एक आपको निबंध लिखना होगा। और जो निबंध होगा आपका वर्ड लिमिट है 1000 से 1200 शब्दों के बीच में होना चाहिए, 1000 से 1200 शब्दों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि एक ऐसे के लिए आपको 1.5 घंटा का समय दिया जा रहा है। आपकी स्पीड होनी चाहिए मजबूत दोस्त, क्योंकि दोनों शिफ्ट में एग्जाम होगा। ठीक है ना, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड सेटिंग, फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग लिख लिख के ना पूरा एकदम अंगुलियाँ दबनी चाहिए, तब है कि हाँ भाई अब क्लियर होगा मेरा मेंस और इंटरव्यू का समय आएगा ना। तो देखिए पहला है कि मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफ़र ही जीवन है। लाइफ इज लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। ठीक है, ये तो इजी दे दिया यार आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है विचार
परक संकल्प स्वयं के शांत चित्त रहने का उत्प्रेरक है। इसको समझ में आया? मुझे तो नहीं आया यार, बाउंस कर गया मेरा। तीसरा है जहाज अपने चारों तरफ के पानी के वजह से नहीं डूब सकते, नहीं डूबा करते। जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं। इसके बारे में बताना है। इसके ऊपर लिख सकते हैं। मैं तो अगर होऊंगा तो यहीं पे लिखूंगा फर्स्ट। मैं ऐसा अगर मेरे वाला में आया तो मैं केवल एक नंबर पे टिक करूंगा। जो आपको अच्छा लगे और जिसमें आप लिख पाएँ, जल्दी लिख पाएँ, उसी को बनाइएगा। सोच लीजिए कि मैं ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहा हूँ या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, ठीक है, उसी की तरह आपको एकदम लिखना है। चौथा है सरलता चरम परिष्करण है, ठीक है। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट। ये जो है ना आपका सॉफ्टिकेशन, ये सॉफ्ट सही बना हुआ है। नेक्स्ट है सेक्शन बी। यहाँ पे आपको 4 में से किसी एक का आंसर देना है, ठीक है। दोनों सेक्शन से एक एक प्रश्न उठाना है। ऐसा नहीं कि दोनों एक ही सेक्शन से 2 प्रश्न बना दिए आप, नहीं करना है ऐसा, ठीक है। तो 5वां है कि जो हम हैं वह संस्कार और जो हमारे पास है वह सभ्यता। जो हम हैं वह संस्कार और जो हमारे पास है वह सभ्यता। कल्चर इज व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव। तो इस पे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। तो इसके बारे में भी लिख सकते हैं। देखिए आपका जो ये ट्रांसलेट किया गया है ना, थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर लगेगा, तो इंग्लिश को भी पढ़ते जाना है, ठीक है। जहाँ पर भी डाउट हो एक बार फटाक से इंग्लिश को पढ़ लें। 7 नंबर है पितृसत्ता की व्यवस्था नज़र में बहुत कम आने के बावजूद सामाजिक विषमता की सबसे प्रभावी संरचना है। और अंतिम पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी है, यह कैसे आपका साइलेंट फैक्टर के रूप में कार्य करता है, इसके बारे में लिखना है। तो मैं होता तो मैं तो इस पे ही लिखता 8 पे और उसमें पहला वाला में। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो अच्छा लगे। और ये सेक्शन है उसी को रिपीट कर दिया है। साइड में एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यहाँ पे देखिए, उम्मीदवार को इस हाशिए में लिखना चाहिए, ठीक है, नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए मैंने बोल दिया, यहाँ पे नहीं लिखना है। कैंडिडेट्स मस्ट नॉट राइट ऑन दिस मार्जिन। तो बीच में ही लिखना है आपको, दोनों साइड मार्जिन दे दिया है, वाइट पेपर रहेगा पूरा का पूरा इसी टाइप से। देख लीजिए, पूरा का पूरा 32 पेज का है। इसका PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर रख के डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड जितने भी पेपर होते हैं ऑप्शनल से लेकर के सारे पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। और अंत में आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, देखिए यहाँ पे, इसको भी भूल मत जाइएगा। कृपया इस पृष्ठ पर कुछ भी न लिखें और इसे खराब न करें, ठीक है। कार्यालय के प्रयोग हेतु फॉर ऑफिस यूज, और यहाँ पे कार्यालय के प्रयोग हेतु लिख दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि परीक्षक के हस्ताक्षर हल्ला नहीं कीजिएगा, सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनर। नेक्स्ट है यहाँ पे प्राप्तांक आपके जो फिल किए जाएंगे, एंड मार्क्स डिटेल टू बी फिल्ड बाय द एग्जामिनर्स, ठीक है। और यहाँ पे सेक्शन है, सेक्शन बी, कितने कितने मार्क्स लाएँ, कितने ग्रांड। दोस्तों सच बता रहा हूँ यार, एक भी क्वेश्चन अगर आप नहीं छोड़ें, सभी जितने भी पेपर हैं सभी में आंसर लिख दिए और पूरा फुल पेज लिख दिए, चाहे आपका आंसर 60% ही राइट क्यों ना हो या 70% ही राइट क्यों ना हो, 100% एक्यूरेसी भी नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर आप सभी प्रश्नों के आंसर लिखते हैं तो ज़्यादातर संभावना बन जाती है कि आप सेलेक्ट हो जाएँ, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से, अच्छे से एग्जाम दीजिए एंड क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।